यस। सो हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट SBILL, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन यानी लॉज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव के अंदर एंड स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें ग्रुप 1 के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत कम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं एंड कोशिश करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे इस सब्जेक्ट को कवर अप करने की, जिससे सिर्फ उनका इंटेंट रहता है कि ओवरऑल ग्रुप क्लियर हो जाए, बस उतने ही मार्क्स हमको चाहिए। बट अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है पूरे ग्रुप 1 के अंदर जो आपको हाईएस्ट मार्क्स दिलवा सकता है विद लीस्ट एफर्ट्स। जी हां, आज अपन यही पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ व्हाई शुड वी स्टडी SBILL इन एडवांस एंड किस तरीके से उसको अपन हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अपने लिए बना सकते हैं। जैसा अपन सब जानते हैं SBILL अपना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड सेकंड इज योर लेबर लेजिस्लेशन। एंड मार्क्स वेटेज जिस तरीके से डिवाइडेड है दैट इज 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। अब इसमें आपके लिए आ जाते हैं टोटल 13 चैप्टर्स एंड इसमें आ जाते हैं 10 चैप्टर, टोटल मिलाकर अपने लिए हो जाते हैं 23 चैप्टर्स। अब किसी भी लॉ सब्जेक्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो अपने लिए आता है दैट आर केस बेस्ड क्वेश्चंस, जिस वजह से अपने लॉ में मार्क्स कट हो जाते हैं। रीजन बीइंग सर प्रोविजन याद हो जाता है, केस समझ भी आ जाता है, बट दोनों को ब्लेंड करके आंसर लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं स्टूडेंट्स के नंबर किसी भी लॉ सब्जेक्ट में बात कर लो, चाहे आप कंपनी लॉ की बात करो चाहे JIGL की बात करो, वहां अपने नंबर कट जाते हैं। बट SBILL में जो आपका 60 मार्क्स का वेटेज है दैट इज रिलेटेड टू योर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, उसमें एक दो टॉपिक्स को अगर आप छोड़ दे दैट इज कंपनी से रिलेटेड, LLP से रिलेटेड, उन दो के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स जो आपको मिलेंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। एंड अगर सिनेरियो भी दिया जाएगा तो सिनेरियो इतना सिंपल होगा कि डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड चीज पूछी जा रही है, जो सीधा सीधा आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। अब मोस्टली अपन गलती क्या करते हैं, अपन ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर एंड SBIL के लिए अपन सबसे कम टाइम डिवोट करते हैं, सबसे कम एफर्ट्स डिवोट करते हैं। एंड एवरेज अगर आप देखें तो उसमें आपके मार्क्स सिमिलर आते हैं टू दैट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, इवन दो आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा एफर्ट्स इन्वेस्ट करे हैं। अगर आप SBIL में थोड़ा टाइम कंपनी लॉ से निकाल ले एंड थोड़ा टाइम JIGL से निकाल ले तो आप इसमें ज्यादा टाइम डिवोट करके कंपेरेटिवली ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो आपको एवरेज ऑफ करने में आसानी रहेगी बाकी सब्जेक्ट्स में, या कंपेंसेट करने में आसानी रहेगी बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। टोटल इसमें अपने 23 चैप्टर्स हो जाते हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस 60 मार्क्स का अपना हो जाता है, जिसमें अगर अपन बात करें दो चैप्टर्स दैट इज LLP एंड कंपनीज, इसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत केस बेस आ सकते हैं, बट कंपनीज आप डिटेल में वैसे भी पढ़ रहे हैं। बट बाकी के सारे चैप्टर से क्वेश्चंस मोस्टली डायरेक्ट पूछे जाएंगे, सो आपको आंसर लिखने में, क्वेश्चन समझने में आसानी रहती है। सेम वे अगर अपन लेबर लॉज की बात करें तो उसके अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन यानी एक पर्टिकुलर लेबर लेजिस्लेशन किस इंडस्ट्रियल यूनिट पे लग रहा है, एंड उसकी एप्लीकेबिलिटी यानी किन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, वो सारी चीजें अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए लेबर लॉज वाला 40 मार्क्स का पोर्शन भी कंपेरेटिवली आसान रहेगा। अगर दोनों इसमें बाइफर्केशन समझे तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की जो लैंग्वेज आपको ओवरऑल मिलेगी वुड बी कंपेरेटिवली इजी एज कंपेयर टू लेबर लॉज। अगर आप इंटरनली भी समझने की कोशिश करें तो आप पहले फोकस कर सकते हैं ऑन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड देन यू कैन डाइवर्ट योर टाइम एंड अटेंशन टू योर लेबर लॉज, जो कंपेरेटिवली लैंग्वेज पोर्शन में टिपिकल है बट स्टिल रेलेवेंट एंड सिंपलर एज कंपेयर टू योर अदर लॉज।
आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस इंटायर वीडियो कि आप अगर टाइम डिवोशन प्रॉपर करें एंड इस सब्जेक्ट को जो सबसे लाइटली लिया जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो ये सब्जेक्ट आपका हाईएस्ट स्कोरिंग हो सकता है इन बोथ ऑफ द ग्रुप्स. On that note, all the best for your preparation and thank you.